जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने आंटी जी को बहुत ब्लेस किया है, बहुत सारी परेशानियों से बाहर निकाला है, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया है, उन्हें हिम्मत दी है। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को पूरा जरूर सुने, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का और सत्संग सुनाने वाले का दोनों का ही कल्याण होता है। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वह गुरु जी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत जीना आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज मैं अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, जो गुरुजी महाराज जी ने मुझे ब्लेस की है। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज जी से 1996 में जुड़ी थी और संगत जी जब एक बहुत यंग लड़की थी, तब से ही मैं 16 सोमवार के व्रत करती आ रही हूँ। और संगत जी, इसके साथ साथ मैं शुरू से ही गुरु नानक देव जी को बहुत मानती आई हूँ और आज मैं ये कह सकती हूँ संगत जी कि आज मेरे साथ मेरे भगवान ही खड़े हैं। चाहे कोई मेरे साथ हो या ना हो, सिर्फ मेरे भगवान मेरे साथ हैं। संगत जी, 1996 में एक रंधावा अंकल और आंटी रहा करते थे 36 सेक्टर में। मैं उन्हीं के यहाँ पर रहा करती थी। तो एक दिन अंकल ने मुझसे कहा कि यहाँ पर एक गुरुजी रहते हैं, क्या तुम चलोगी हमारे साथ? मुझे लगा संगत जी कि ये लोग जिस भी जगह पर जा रहे हैं वो जरूर अच्छी होगी, और ये सोचकर संगत जी मैंने भी हाँ कर दी। ठीक है, मैं जरूर चलूंगी। और जब संगत जी हम गुरु जी के पास गए तो वहां पर गुरु जी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान थे, शब्द कीर्तन चल रहा था, सभी संगत बैठी हुई थी। हमने गुरुजी को देखा, उनको प्रणाम किया और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, वहां पर इतनी खुशबू कि मेरे मन में आया कि ये जो गुरुजी हैं ये परफ्यूम से नहा कर आए हैं, ये पानी से नहीं नहाते, ये तो परफ्यूम से नहाते हैं। हालांकि संगत जी, मेरे मन में गुरुजी के प्रति ये भाव तो नहीं आया कि वो फ्रॉड हैं, लेकिन हाँ संगत जी, उस दिन मेरा गुरुजी के साथ कोई कनेक्शन भी नहीं बना। उसके बाद संगत जी हम लोग घर आ गए और रात में जब मैं सोई संगत जी, तो मुझे गुरुजी का सपना आया। मैंने सपने में देखा कि गुरुजी मेरे पेरेंट्स के घर पर आए हुए हैं, जहां पर मेरे अंकल आंटी का घर है, उसके पीछे ही मेरे मम्मी पापा का भी घर है। और अगले दिन संगत जी मैंने सुबह अंकल आंटी को बताया कि मुझे ऐसे ऐसे गुरुजी का सपना आया। अंकल आंटी बोले कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, गुरुजी ने आपको ब्लेस किया है। और उसके बाद संगत जी मेरी अंकल आंटी से गुरुजी के विषय में कोई बात नहीं हुई, और उसके बाद अंकल आंटी ने भी कभी नहीं कहा कि तुम गुरुजी के यहाँ चलो, या मुझे कभी कोई फोर्स नहीं किया। शायद मैं ये कहूंगी कि इसमें गुरुजी महाराज जी की ही कोई मर्जी होगी। उसके बाद संगत जी मैं सीधे गुरुजी महाराज जी से 2019 में कनेक्ट हुई। संगत जी, उन 23 सालों में मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस किया। वो कहते हैं ना संगत जी कि गुरु जी कहते हैं कि मैं अपनी संगत को ठोक बजाकर ही अपनाता हूँ, और शायद संगत जी गुरु जी महाराज जी ने मुझे इन 23 सालों में बहुत सारे कष्टों से बाहर निकाला। गुरु जी ने मुझे हिम्मत भी दी और मेरा साथ भी दिया। मैंने बहुत स्ट्रगल फेस किया। उस समय संगत जी मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। जैसे तैसे संगत जी मैं उस संघर्ष से बाहर निकली। मैंने अपनी तरफ से सारी कोशिश की, बहुत अच्छी कोशिश की, और उन 23 सालों में गुरु जी ने मुझे बहुत आजमाया। अब जब संगत जी 2019 आया, तब कोविड का समय शुरू होने वाला था। तब संगत जी मेरे कलीग हैं, वो मुझे कहती कि मैम आप बहुत टेंशन में दिखते हो, आप ना पाठ किया करो। तो मैंने उनसे कहा कि मैं पहले बहुत पाठ किया करती थी, अब मुझसे नहीं होता। तो वो मुझे कहने लगी कि मेरे पापा मुझे एक बाबा जी के यहाँ लेकर गए थे और उन्होंने मुझे चौपाई साहब का पाठ करने के लिए कहा था। ये भी कहा था कि पूरी जिंदगी भर करते रहना। और मेरी कलीग ने मुझे कहा कि वो पाठ बहुत छोटा सा है, उसमें ज्यादा समय नहीं लगता, आपको भी वो पाठ जरूर करना चाहिए। तो मेरे मन में आया कि अगर किसी ने कहा है तो चलो पाठ कर लेते हैं। तो 2019 में संगत जी मैंने चौपाई साहब का पाठ शुरू किया। अब संगत जी मैं पाठ तो रोज करती, पर मुझे नहीं पता कि मैं गुरुजी महाराज जी के साथ कैसे जुड़ती जा रही थी। और धीरे धीरे संगत जी
मुझे फेसबुक पर गुरुजी के मैसेजेस आने लगे। गुरुजी के स्वरूप के साथ कोई ना कोई मैसेज लिखा होता था और संगत जी मैं मन ही मन गुरु नानक देव जी से बोलती भी थी कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। गुरु नानक जी, मैं ही इन सब चीजों में क्यों सफर कर रही हूँ, और जो मैं सोचती थी कि मुझे सुख मिले, आराम मिले, खुशियां मिले, वो अभी तक आपने मुझे क्यों नहीं दी। संगत जी, उन दिनों जो भी मुझे मैसेजेस मिलते थे फेसबुक पर, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस थे। मैं रात में कोई मन में बात सोचती और आप बिलीव नहीं करेंगे, सुबह संगत जी मेरे उन प्रश्नों का उत्तर उन मैसेजेस में होता। अब मैं सोच में पड़ती जाती कि ये सब कैसे हो रहा है, कि मैं जो रात में सोचती और सुबह गुरुजी का फोटो आ जाता और उसके साथ में मेरा आंसर होता। खैर संगत जी, ऐसे ही करते करते जिंदगी चल रही थी। संगत जी, हमेशा से मेरी एक आदत रही है कि जब भी मैं ड्राइव करती हूँ कार, तो मैं बहुत ही चौकन्नी होकर करती हूँ। मेरे आगे पीछे की जो भी गाड़ियां होती हैं, मैं उनके नंबर्स को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती हूँ। और संगत जी, मैंने नोटिस किया, या तो मेरे बराबर वाली साइड पर या आगे या पीछे कोई ना कोई गाड़ी 7 नंबर की जरूर होती थी। और अगर 7 नंबर की गाड़ी नहीं होती तो किसी न किसी गाड़ी पर जय गुरु जी लिखा होता था। अब चाहे संगत जी आप इसे मेरा भ्रम कहें या कुछ, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरु जी मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं। और इस प्रकार संगत जी मुझे गुरु जी महाराज जी की प्रेजेंस फील होने लगी। डे 1 से संगत जी मेरा लकी नंबर 7 ही रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, 2010 में जब मैंने घर खरीदा तो उसका नंबर था 223, जिसको जोड़ने पर संगत जी 7 ही आता है। और मैंने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी 2010 में हम अपने नए घर में आए तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे घर की दीवारों पर कुछ लगाना चाहिए, कुछ नया लगाना चाहिए। तो संगत जी मेरे मन में ख्याल आया, मुझे गणेश जी की पेंटिंग बनानी चाहिए। अब बिलीव नहीं करोगे संगत जी, 10 साल बाद जब मैंने उस पेंटिंग को देखा तो उसमें ओम बना हुआ था। हालांकि संगत जी मैं गणेश जी की ज्यादा पूजा तो नहीं करती, लेकिन मुझे गणेश जी बहुत प्रिय हैं। और जब संगत जी 2019 में पेंडेमिक आया तो मैं बहुत डर लगता था, क्योंकि संगत जी मैं बाहर जाती थी, बच्चे भी बाहर जाते थे। खैर संगत जी कुछ समय के बाद तो लॉकडाउन लग ही गया था, लेकिन संगत जी मैं रोज नियम से चौपाई साहब का पाठ किया करती। और मैंने नोटिस किया संगत जी की चौपाई साहब में भी शिव जी के बारे में लिखा हुआ है। और धीरे धीरे संगत जी मैं गुरु जी महाराज जी के साथ जुड़ती चली गई, उनसे अट्रैक्ट होती चली गई। संगत जी मैं रोज सुबह उठकर अपना मोबाइल चेक करती कि गुरुजी का क्या मैसेज आया है। शायद संगत जी मेरे अंदर लालच आ गया था, मैं जो भी प्रश्न करूंगी गुरुजी महाराज मुझे उसका उत्तर जरूर देंगे। आप बिलीव करें संगत जी, मेरे हर प्रश्न का जवाब उसमें आता। एक दिन की बात है संगत जी, मैं बहुत ही ज्यादा अपसेट थी। मैं गुरुजी महाराज जी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी आप कुछ तो बताओ कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि मेरे ये दुख खत्म ही नहीं हो रहे। आप कुछ तो बताओ कि ये सब कब खत्म होगा। अगले दिन संगत जी मुझे गुरुजी का मैसेज मिलता है, तू भी कोई गलती की होनी, हुन सबर रख। संगत जी मैंने अपने कानों पर हाथ रख के माफी मांगी और कहा कि गुरुजी मैंने कोई तो बुरे कर्म किए हैं जिसकी वजह से आज मैं सजा भुगत रही हूँ और ये दुख भुगत रही हूँ। संगत जी उस दिन के बाद मैंने हर मैसेज को नोट डाउन करना शुरू कर दिया, हर मैसेज को कैप्चर करना शुरू कर दिया। संगत जी जो भी जवाब आता था मैंने उसके ऊपर अपना क्वेश्चन लिखकर उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है। संगत जी मेरी भाभी के ब्रदर पेंडेमिक में बहुत ही ज्यादा बीमार हुए और यहाँ पर लॉकडाउन था। संगत जी मेरा उनके पास जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि संगत जी उन दिनों बहुत ही ज्यादा केसेस आ रहे थे। संगत जी एक ऐसा समय आया जब मेरी भाभी के ब्रदर एम्बुलेंस में थे। संगत जी मैं इंडिया में थी और मेरे भाई और भाभी इंडिया से बाहर थे। हम तीनों आपस में फोन से कनेक्टेड थे। अब हम क्या करें, हम भैया को कहाँ पर एडमिट करवाएं। संगत जी किसी भी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था। हमने फोर्टिस में भेजा, वहां पर भी कोई बेड नहीं था। हमने मैक्स में भेजा, वहां पर भी कोई बेड नहीं था। हमने जहां जहां भेजा संगत जी कहीं पर भी बेड नहीं मिल रहा था। संगत जी वो रात आज भी मुझे याद आती है। मैं अपने डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी गुरुजी के सामने और गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी। मैंने कहा कि गुरुजी आप प्लीज कुछ करो, वो हमसे बहुत छोटा है और वह यहाँ पर अकेला है, उसकी कोई फैमिली नहीं है। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, 2-3 मिनट के अंदर अंदर मेरे एक स्टूडेंट के फादर का फोन आता है, जिनको हमने पहले फोन लगाया था कि अगर आप हमारी मदद कर सकते हैं तो बताइए। जबकि संगत जी वो मुझे पहले रिफ्यूज कर चुके थे कि मैडम अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं पर भी बेड खाली नहीं है। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी,
फोर्टिस के बाहर संगत जी एम्बुलेंस खड़ी थी और जो भाभी के भाई हैं संगत जी, उनका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो चुका था। संगत जी हम लोग बहुत बहुत घबरा गए कि अब क्या होगा, हम कैसे हॉस्पिटल ढूंढेंगे, हम कहाँ पर बेड ढूंढे, हम उसे कैसे हॉस्पिटल पहुंचाए। और संगत जी 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर मेरे स्टूडेंट के फादर का फोन आया कि मैडम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक बेड खाली है, अब तुरंत वहां पर भेजो। मैं सारे इंतजाम करवा रहा हूँ। और संगत जी हमने फटाफट फोन लगाया एम्बुलेंस में जो वार्ड बॉय था कि आप उस हॉस्पिटल में लेकर जाओ। और फिर संगत जी भाभी के ब्रदर को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जब उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया तो वह उस समय अनकॉन्शियस थे, लेकिन उन्हें ये बात याद रही कि कोई उनके पास आया था और कहने लगा हुन तो ठीक हो जाएगा, फिक्र ना कर। संगत जी बस उनको यही याद आया। अब तो नहीं पता कि वह गुरुजी थे या डॉक्टर थे, या तो गुरुजी ने किसी डॉक्टर के हाथों कहलवाया, किसी वार्ड बॉय के हाथों, पर इतना जरूर मालूम है कि गुरुजी महाराज वहां थे, वो हमारे साथ थे। और आज हम गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं कि गुरुजी आज वह आपकी कृपा से बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ हैं। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना। इस प्रकार संगत जी छोटे छोटे सत्संग हमारी लाइफ में ऐसे होते रहे, लेकिन संगत जी हम इंसान ठहरे, हम अपने आप पर भी डाउट करते हैं कि गुरुजी पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। मुझे लगा कि ये सब कोइंसिडेंस होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं संगत जी सत्संग सुनती चली गई, जैसे जैसे गुरुजी को जानती चली गई, मुझे एहसास हुआ कि कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। जो होता है संगत जी वह गुरुजी महाराज जी की मर्जी से होता है। एक दिन संगत जी मेरे मन में ख्याल आया कि मैं इतने सालों तक गुरु नानक देव जी को मानती आई हूँ, ऑन ऑफ सडन अब मैं गुरु जी को मानने लगी हूँ, तो मैं गुरु नानक देव जी को कैसे छोड़ दूं। तो संगत जी मुझे ख्याल आया, हम पंजाबी में वाहे गुरु जी कहते हैं और वैसे हम हिंदी में जय गुरु जी कहते हैं, जिसका मतलब तो सेम ही है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ईश्वर एक ही है। जब जब भी संगत जी मैंने गुरु जी महाराज जी की पोस्ट देखी, उसमें गुरु नानक देव जी का फोटो हमेशा रहा और मुझे इस बात की श्योरिटी मिलती गई कि ईश्वर एक ही है। उसके बाद ऐसे ही लाइफ चलती रही। जब 2020 में शिवरात्रि आई, तब संगत जी मुझे बहुत सारे सांपों के सपने आने लगे, मुझे बहुत डर लगने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था संगत जी कि ये क्या हो रहा है। एक दिन तो मुझे सपना आया संगत जी कि सांप हमारे घर में है, और मैं आपको बताऊं संगत जी कि मुझे सांपों से बहुत डर लगता है। और एक दिन संगत जी मुझे सपना आया कि सांप मेरे बेटे के पास है, और ये देखकर संगत जी मैं बहुत ही ज्यादा डर गई। मेरी समझ में ना आए कि मैं क्या करूं। फिर संगत जी मेरे मन में ख्याल आया, मैंने बहुत बार 16 सोमवार के व्रत रखे हैं और उसका अध्यापन भी नहीं किया। तो मैंने सोचा कि चलो शिवरात्रि पर मैं व्रत कर रख लेती हूँ। और संगत जी उस दिन के बाद आज तक मुझे कभी भी कोई सांपों का सपना नहीं आया। मुझे ऐसा लगा संगत जी की गुरुजी महाराज जी ने इंडिकेशंस दिए थे कि तू मेरे साथ है और मेरे साथ जुड़ चुकी है। धीरे धीरे संगत जी गुरुजी महाराज मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाते रहे। संगत जी मेरा मानना है कि मिरेकल्स नहीं होते, लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं ये भी कहूंगी कि मेरी फैमिली को गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है। इतना ही नहीं संगत जी, मेरे परिवार में, मेरे अंदर मैंने बहुत बदलाव देखा है। संगत जी जब गुरुजी महाराज हमसे अटैच होते हैं, हमसे कनेक्टेड होते हैं, तो जो उनकी सीखें हैं, उनकी जो लेसन्स हैं, उनकी जो वैल्यूज है, वो हमारे अंदर आ ही जाती है। किसी की चुगली मत करो, किसी को बुरा मत कहो, किसी को दुख भरी अपनी कहानी मत सुनाओ, उसे सिर्फ ये कहो कि तू गुरुजी से कनेक्ट कर। और अगर आप किसी भी दुख भरी कहानी को सुनते हो तो उसे भी गुरुजी की राह दिखाओ। संगत जी 2019 में जब मेरी कलीग ने मुझे कहा कि आप पाठ किया करो, और जब मैंने पाठ करना शुरू किया, तो उन्हीं दिनों संगत जी हमारी एक कलीग और थी जो अपने फैमिली मैटर्स को लेकर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब थी। तो संगत जी मैंने उससे कहा कि गुरुजी की मेरे पास पोस्ट आती है, आप सारे पोस्ट को फॉलो करो, मुझे तो उनसे बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, आप भी उनको फॉलो करो, आपको भी अपने मन के सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। संगत जी उस समय तो बुद्धिज्म को फॉलो करती थी, एंड शी इज वेरी हम्बल लेडी। जो उन्होंने मुझे डायरेक्ट ना नहीं कहा, लेकिन मुझे कहा कि ठीक है, आई विल ट्राई। और जब संगत जी मैं उसे गुरुजी महाराज जी की पोस्ट दिखा रही थी, संगत जी वहां पर वो कलीग आ गई जिसने मुझे चौपाई साहब का पाठ करने के लिए कहा था। जब वो आई तो उसने मुझसे पूछा कि आप किसकी बात कर रहे हो। तो मैंने कहा कि गुरुजी हैं, उनकी पोस्ट मैं रोज देखती हूँ, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। तो वो भी एक्साइटमेंट में कहने लगी कि दिखाओ दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। और जैसे ही उन्होंने गुरुजी की पोस्ट देखी, वो पोस्ट देखते ही कहने लगी, अरे
ये वही तो गुरुजी हैं जिन्होंने चौपाई साहब का पाठ करने के लिए कहा था। और उस दिन संगत जी मैं मेरी वो दोनों कलीग्स हम गुरुजी महाराज जी को फॉलो करते हैं, उन पर बहुत विश्वास करते हैं संगत जी। गुरुजी महाराज जी ने मेरे सारे कष्ट कटवाकर मुझसे कहा कि अब तुम मुझसे जुड़। संगत जी लाइफ बहुत बहुत डिफिकल्ट थी, लेकिन गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद संगत जी अब बहुत इजी लगने लगी है। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने उन टॉक्सिक लोगों को मेरे जीवन से निकाला और मैं गुरुजी का बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि गुरुजी उन्होंने मेरी लाइफ में उन टॉक्सिक लोगों को निकाल दिया संगत जी, जिनकी वजह से मैं दिन रात टेंशन में रहती थी। मैं इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में थी संगत जी कि मुझे पुलिस के पास भी जाना पड़ा कि आप मेरी मदद करें। एक बार की बात है संगत जी कि जब मैं पुलिस स्टेशन में बैठी हुई थी तभी अचानक संगत जी मुझे बहुत तेज खुशबू आने लगी। मैंने चारों तरफ देखा कि शायद कोई अंदर आया होगा, लेकिन संगत जी वहां आसपास कोई नहीं था। संगत जी मेरे साथ मेरे लॉयर थे, उनकी असिस्टेंट थी। मैंने उनसे पूछा कि आपको कोई फ्रेगनेंस आ रही है क्या, आपको कोई अरोमा आ रहा है, लेकिन संगत जी उनको कोई खुशबू नहीं आ रही थी। और जब संगत जी उस खुशबू ने मुझे हिट किया, मुझे समझ में ही नहीं आया कि वो खुशबू कहाँ से आ रही थी। खैर संगत जी हमने हमारा वहां पर काम खत्म किया और मैं घर आ गई और मुझे महसूस हुआ कि वह गुरुजी ही थे जो मेरे साथ थे। और धीरे धीरे संगत जी मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रही, लाइफ में गुरुजी की पोस्ट देखती रही। और एक दिन संगत जी अचानक मेरे स्कूल डेज की जो फ्रेंड थी उसका सत्संग मुझे यूट्यूब पर दिखाई दिया। संगत जी मैंने उसका सत्संग सुना, उसे मैसेज किया कि प्लीज मुझसे कांटेक्ट करो। संगत जी उसने मुझे तुरंत ही अपना नंबर दिया, लेकिन संगत जी मैंने एक दिन बाद उसे फोन किया और उसे कहा कि मोनिका मैंने देखा कि आप गुरुजी को मानते हैं, मैंने उसका सत्संग भी सुना। तो मैंने उससे कहा कि मोनिका वैसे तो मुझे गुरुजी के बारे में थोड़ा कुछ पता है, लेकिन आप मुझे गुरुजी के बारे में और बताओ। संगत जी वह बताने लगी कि वह किसी ग्रुप से जुड़ी हुई है और वहां पर वह सत्संग शेयर करती है। और तभी मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे गुरुजी का स्वरूप दे सकती हो। तो वो कहने लगी कि हाँ हाँ क्यों नहीं, बताओ कितने चाहिए। संगत जी मैंने उससे कहा कि मुझे गुरुजी का जो स्वरूप है वह व्हाइट चोले में ही चाहिए। संगत जी मुझे नहीं पता कि मैंने उसे ऐसा क्यों कहा। संगत जी उसने अपने बेटे के हाथ से गुरुजी महाराज जी का स्वरूप अगले ही दिन भिजवा दिया। और संगत जी गुरुजी महाराज मेरे घर पर 16 जून के दिन आए, यानी कि 6+1 यानी कि 7। गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली। तब से ही संगत जी गुरुजी महाराज मेरे घर पर हैं। और संगत जी जब गुरुजी घर पर आए तो मुझे इस बात का डर लग रहा था कि मेरे बच्चे मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि मम्मी हम तो गुरु नानक देव जी को मानते आ रहे हैं, अब आप ये किनको मानने लगी हो, आप इनके साथ कब और कैसे जुड़ी। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जब गुरुजी महाराज मेरे घर में आए तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मम्मी मैं गुरुजी के लिए फ्रेम ऑर्डर करूंगी। और संगत जी मेरे बेटे ने तो एक शब्द भी नहीं कहा, कि मेरे लिए बहुत बहुत सरप्राइजिंग था। गुरुजी महाराज मेरे घर में आए, उन्होंने अपनी प्रेजेंस हमारे घर में दिखाना शुरू कर दिया। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं संगत जी उतना कम है। किसी ने भी मुझसे कोई सवाल नहीं किया, कोई प्रश्न नहीं किया। आज दिन तक भी संगत जी कोई मुझसे कुछ भी नहीं पूछता। मैं भी संगत जी किसी को फोर्स नहीं करती कि आप सत्संग सुनो, पर संगत जी मैंने तो अपनी अर्जी गुरुजी के सामने लगा दी है कि गुरुजी अब मुझसे कुछ भी नहीं होता, अब जो भी देखना है वो आपने देखना है। संगत जी जब भी गुरुजी महाराज जी की मर्जी होगी, जब भी वो चाहेंगे मेरे बच्चे गुरुजी महाराज जी के साथ कनेक्ट होंगे, वो उनको मानेंगे। तो इस प्रकार संगत जी मेरी लाइफ आगे बढ़ती रही। और संगत जी एक बहुत ही जरूरी बात जो मैं आप सबके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ, मुझे गुरुजी ने जो सबसे अच्छी चीज शुरू करवाई वो ये थी संगत जी, गुरुजी ने मेरा झुकाव किसी पर्टिकुलर रिलीजन में ना करते हुए स्पिरिचुअलिटी में किया। गुरुजी ने मुझे अपने से 1-to-1 कनेक्शन करवाया, जो कि संगत जी मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट था। सबसे बड़ी बात तो ये थी संगत जी कि गुरुजी से कनेक्ट होने के लिए ना तो मुझे किसी मंदिर में जाना पड़ा, ना किसी गुरुद्वारे में जाना पड़ा। और गुरुजी के साथ इस कनेक्शन को स्थापित करने के लिए ना ही हमें किसी पुजारी की आवश्यकता पड़ी। और हमने देखा भी संगत जी की गुरुजी के बड़े मंदिर में वहां पर कोई पुजारी नहीं है। संगत जी सबसे बेस्ट थिंग तो मुझे सत्संग सुनते समय लगी वो ये थी कि जो भी संगत अपनी जर्नी गुरुजी महाराज जी के साथ डे 1 से शेयर करते हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ शेयर करते हैं। फिर चाहे पहले दिन की जो फीलिंग रही है
किसी को गुरुजी रॉक स्टार दिखाई दिए तो कोई कहता है कि गुरुजी हमें बहुत ही जेंटलमैन दिखाई दिए। संगत जी, इसी ईमानदारी को, इसी ऑनेस्टी को मैं अपनी भक्ति की जर्नी में ढूंढ रही थी। अगर संगत जी हमने सारे सत्संग ऐसे ही सुने होते कि गुरुजी बहुत महान थे, ये करते थे, वो करते थे, तो शायद संगत जी हमारे मन में डाउट आ जाता। लेकिन मैं वो भी सभी संगत का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जिन्होंने हमेशा अपनी जर्नी ईमानदारी के साथ शेयर की। उनके मन में जो भी भाव थे वह हम सबके सामने रखे। गुरुजी हमें ऐसे लगे, गुरुजी ने हमें ऐसे जोड़ा, गुरुजी ने हमें डांटा, गुरुजी ने हमें प्यार किया। फिर संगत जी मेरे मन में ये बात आई कि मुझे किसी ग्रुप को ज्वाइन करना है, पर समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किससे कहूँ और कहाँ ज्वाइन करूँ। तब संगत जी मुझे ये भी नहीं पता था कि यहाँ पर गुरुजी के कितने फॉलोअर्स हैं, और अगर हैं भी तो मैं उनसे कैसे कनेक्ट करूँ। एक दिन संगत जी बाय चांस मुझे एक लिंक मिली। जब मैं उस लिंक पर गई संगत जी, तो वहां मैंने देखा कि संगत जी वहां पर संगत अपने सत्संग शेयर करती है। संगत जी मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं किसी ऐसे ग्रुप से जुड़ूं जहां पर या तो वर्चुअल सत्संग होते हो या लाइव सत्संग होते हो, या फिर किसी के घर में सत्संग होते हो। संगत जी तब मैंने एक मैसेज टाइप किया कि प्लीज ज्वाइन मी। तब संगत जी मुझे एक ग्रुप के एडमिन का मैसेज आया कि आप सबसे पहले सत्संग सुनो। मैंने कहा ठीक है जी। और तब मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि तू पहले जुड़ तो सही, तू इतनी लंबी छलांग क्यों लगा रही है, पहले अपने मन में श्रद्धा तो लेकर आओ। और संगत जी दिन पर दिन थोड़ी थोड़ी श्रद्धा बनती चली गई। और फिर संगत जी कुछ दिनों के बाद ग्रुप एडमिन का मेरे पास एक लिंक आया और कहा कि आंटी आप इस लिंक को ज्वाइन कर लें। संगत जी उसके बाद मैं उस ग्रुप में ऐड हो गई। संगत जी आज ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं पहली बार सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी मुझे ज्यादा प्रोटोकॉल्स नहीं पता थे। मैंने जो भी सीखा मेरी कॉलिंग से सीखा, सत्संग सुनकर सीखा। संगत जी मार्च के महीने में मेरी जॉब का 10 ईयर हुआ तो मैंने जॉब छोड़ने का सोचा। संगत जी मैं किसी और जॉब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, इसलिए संगत जी मैंने जॉब छोड़ दिया। उसके एक दिन पहले संगत जी रंधावा आंटी की बेटी का मेरे पास फोन आया कि आप मेरे पास आ जाओ। और जिस दिन संगत जी मेरी जॉब का आखिरी दिन था, मैं उनके घर पर गई। अब बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, हम पूरे दिन गुरुजी का सत्संग ही करते रहे। आंटी अपने घर में गए और मेरे लिए गुरुजी का लॉकेट स्वरूप लेकर आए। और संगत जी जॉब छोड़ने के बाद जो टाइम पीरियड मेरा रहा, मुझे नहीं याद संगत जी कि मुझे कभी भी एक बार भी फील हुआ कि मैं अकेली हूँ। मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास कुछ करने को नहीं है, मुझे टाइम ही नहीं मिला। बस संगत जी सुबह उठते ही गुरुजी का नाम लेकर उठते और रात में सोते तो गुरुजी का नाम लेकर सोते। संगत जी एक छोटा सा सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। 7 जुलाई 2021 को जब गुरुजी का बर्थडे था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, कौन सा सत्संग अटेंड करूं। फिर मेरे मन में ख्याल आया संगत जी कि कम से कम मैं अपने घर पर गुरुजी के लिए प्रसाद तो बना ही सकती हूँ। तो संगत जी मैंने घर पर गुरुजी के लिए प्रसाद बनाया और संगत जी वो प्रसाद मैंने गुरुजी के पास रख दिया। एंड आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जब मैंने वो प्रसाद उठाया तो उसके ऊपर ओम बना हुआ था। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो भी मेरे गुरुजी महाराज जी के साथ जर्नी रही संगत जी, मैं यही कहूंगी कि गुरुजी महाराज हमारी लाइफ में मिरेकल्स नहीं करते, बस गुरुजी हर क्षण हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं और उससे हमारे काम बनते चले जाते हैं। संगत जी सच कहूं, शुरू शुरू में मेरे मन में भी आता था कि लोगों के घर में तो बहुत मिरेकल्स होते हैं, बहुत सारी संगत के घर पर मिरेकल्स होते हैं, मेरे घर में भी कोई मिरेकल्स क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं होता कि सुबह हो और सब कुछ ठीक हो जाए, मैं जो चाहती हूँ वो सब कुछ हो जाए। लेकिन संगत जी ये सीख भी गुरुजी ने ही दी कि आप सब्र रखो, आप पेशेंस रखो, जब राइट टाइम आएगा आपको सब कुछ मिल जाएगा। और संगत जी मुझे लगातार गुरुजी महाराज जी की कोई ना कोई ऐसी पोस्ट मिलती जिसमें मेरा सब्र और बढ़ता जाता। संगत जी मुझे कोई ना कोई पोस्ट ऐसी दिख जाती जहां मुझे गुरुजी महाराज जी मैसेज देते कि आपने अर्जी लगा दी है, अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। संगत जी अब मैं गुरुजी महाराज जी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी हमेशा हमें अपनी छत्र छाया में ऐसे ही बिठाए रखना, मेरे बच्चों को अपने से जोड़ लेना, हमें सही राह दिखाना और अपना हाथ सभी संगत पर हमेशा बनाए रखना। संगत जी इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, अगला सत्संग हम रेणु आंटी जी का आपके साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसकी संगत जी मैंने 1 साल से गुरु जी महाराज जी से अरदास लगा रखी थी। आज गुरुपा ने संगत जी मेरी अरदास स्वीकार कर ली। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक्चुअली संगत जी, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत ही ज्यादा डिफरेंसेस चल रहे थे। उनकी फैमिली ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था और संगत जी कल पूरे 1 साल के बाद हम दोनों रेंट के घर में शिफ्ट हुए। ये सब कुछ गुरु जी की मेहर की वजह से हुआ है। शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना। मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि हमारे रिश्ते की डोर हमेशा आपके हाथ में हो। गुरु जी, अपनी बेटी को ऐसे ही हमेशा हौसला देते रहिए, कभी मेरा हाथ मत छोड़िए। शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना। गुरु जी, अब आप मेरे हस्बैंड को भी सही रास्ते पर लाइए, उनको भी सद्बुद्धि दीजिए। गुरु जी ने मुझे बहुत नींबू की तरह निचोड़ा है, लेकिन संगत जी फिर भी गुरु जी ने बहुत बहुत साथ दिया है। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ और पूरे मन से उनकी सेवा भी करती हूँ। पर संगत जी, 2015 में मैंने एक जगह जॉब ज्वाइन की। वहां जो मेरे बॉस हैं वो गुरु जी को बहुत मानती हैं और उनके सत्संग भी करवाती हैं। तो एक दिन संगत जी वो सत्संग की तैयारी कर रही थी और फूल लेने के लिए संगत जी वो मुझे अपने साथ साईं बाबा के मंदिर के पास एक जगह है वहां ले गए। वहां जाकर संगत जी मैं थोड़ी शॉक भी हो गई कि मैं यहाँ बाबा के पास अचानक कैसे आ गई। संगत जी, वहां फूल लेते वक्त मैंने गुरु जी के भी बहुत सारे स्वरूप देखे। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। संगत जी, मैं बाबा के दर्शन करके और फूल लेकर घर आ गई। वहां मुझे गुरुजी का दरबार फूलों से सजाने का मौका मिला। इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे चाय बनाने की सेवा और प्रसाद बनाने की सेवा भी दी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये सेवा मैंने कई बार की। मुझे तब गुरुजी के बारे में पता तो था, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो मुझे अपनी सेवा में क्यों लगा रहे हैं। फिर संगत जी, मुझे एक दिन सत्संग में गुरुजी का बहुत ही सुंदर कैलेंडर मिला। संगत जी, मैंने घर जाकर मंदिर के पास जो शोकेश था उसमें गुरुजी का कैलेंडर रख दिया। संगत जी, कुछ दिनों के बाद मेरी सिस्टर ने देखा कि गुरुजी का कैलेंडर बहुत ही चिपचिपा हो रहा है। संगत जी, वो गुरुजी का कैलेंडर पहुंचने लग गई। उसे लगा कि शायद इस पर ऑयल गिर गया है। उसने मुझसे पूछा तो मैंने कह दिया कि मुझे नहीं पता कि क्या गिरा है। फिर संगत जी उसने कैलेंडर साफ कर दिया, लेकिन संगत जी कुछ समय के बाद फिर से गुरुजी के कैलेंडर पर ऑयल आने लगा, यानी कि गुरुजी का कैलेंडर फिर से चिपचिपा होने लगा। संगत जी, तब हमें नहीं पता था कि गुरुजी अपने स्वरूप से शहद वर्षा भी करते हैं। संगत जी, हमने उस कैलेंडर को वहां से हटा दिया। मुझे माफ करना मेरे मालिक, मुझे माफ करना। संगत जी, मैं अपने बॉस के यहाँ जब भी सत्संग होता था वहां सेवा देती रहती थी। संगत जी, अभी कुछ समय पहले कोविड में मैंने अपने पापा को खो दिया। तब संगत जी मेरा विश्वास साईं बाबा से टूट गया था और फिर संगत जी मैं निरंतर कोशिश करती रही, पर जब भी मंदिर जाती, गुरुद्वारे जाती, बस आंखों से निरंतर आंसू निकलते रहते। अभी कुछ समय पहले मेरी बॉस ने गुरुजी का सत्संग किया और मुझे मेरी सिस्टर के साथ इनवाइट किया। संगत जी, मेरी सिस्टर का 2 दिन के बाद स्टोन का ऑपरेशन था। उसे दर्द बहुत हो रहा था और दर्द की वजह से संगत जी वह कुछ भी ठीक से खा नहीं पा रही थी। पर जब वह मेरे साथ गुरुजी के सत्संग में गई तो उसने वहां पे समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद भी किया। बहुत अच्छे से खाया, लेकिन संगत जी मैं उसे देखकर बहुत शौक थी, बहुत डरी हुई थी कि उसे कोई दिक्कत ना आ जाए। मैंने उससे पूछा कि तू ठीक तो है ना? पर संगत जी वो मुझे कहती कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत समय के बाद मैंने पेट भरकर कुछ खाया है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैंने अपने बॉस को बताया कि उन्होंने मेरी सिस्टर को जल प्रसाद भी दिया और गुरुजी का स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप भी दिया। उसके बाद संगत जी हम लोग घर आ गए। संगत जी, जिस दिन मेरी सिस्टर का ऑपरेशन था उसने अपने हाथ में ब्रेसलेट डाला हुआ था। संगत जी, ऑपरेशन के समय उसने गुरुजी का स्वरूप मेरे हाथ में दे दिया और संगत जी थोड़े समय के बाद जब वह बाहर आई तो वह बहुत दर्द में थी। यहाँ तक कि संगत जी डॉक्टरों ने उसे पेन किलर भी दी, लेकिन उसका दर्द ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर संगत जी मैंने उसे गुरुजी का ब्रेसलेट पहना दिया। संगत जी, गुरुजी का ब्रेसलेट पहनने के बाद उसे नींद आ गई और वो सो गई। संगत जी, यहाँ मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर ने मेरी सिस्टर को ऑपरेशन के 2 घंटे के बाद कुछ खाने के लिए कहा था, पर संगत जी दर्द की वजह से उसका कुछ भी मन नहीं हो रहा था खाने के लिए। संगत जी, जब वह सोकर उठी तो उठते ही उसने खाना मांगा। तब मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। उसके बाद संगत जी मेरी सिस्टर का मन गुरुजी महाराज जी से लगने लगा।
संगत जी, कई बार मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि गुरुजी के बड़े मंदिर चल, लेकिन संगत जी मुझे समय ही नहीं मिला, तो मैं उसके साथ नहीं जा पाई। फिर संगत जी एक दिन मेरी फ्रेंड घर पर आई और उसने मेरी बहन के हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट देखा और मुझसे कहने लगी कि मुझे भी गुरुजी का ब्रेसलेट चाहिए। और संगत जी, इस सत्संग में जो भी ब्रेसलेट मुझे मिला था वो मैंने मेरी फ्रेंड को दे दिया। संगत जी, मेरी फ्रेंड ने भी मुझे कहा कि मेरे साथ गुरुजी के छतरपुर वाले मंदिर चल। संगत जी, हमें वहां जाने में बहुत समय लग गया। फिर एक दिन संगत जी मैंने अपनी बहन से कहा कि आज मंडे है, चल गुरुजी के दर्शन करके आते हैं। और तभी संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड को फोन लगाया कि क्या तू हमारे साथ गुरुजी के मंदिर चल रही है। तो वो कहने लगी कि अरे अचानक कैसे प्लान बन गया। खैर संगत जी, उसने मुझसे कहा कि मैं हाफ डे ले लेती हूँ ऑफिस से और मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। संगत जी, मेरी फ्रेंड ने हाफ डे लिया और हम तीनों मंडे के दिन गुरुजी महाराज जी के मंदिर पहुंच गए। वहां पहुंचकर संगत जी हमने गुरुजी के दर्शन किए, जल प्रसाद, चाय प्रसाद और ब्रेड पकोड़ा प्रसाद खाया। संगत जी, वहां पहुंचने से पहले मेरी सिस्टर पहले ही पहुंच गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया संगत जी कि उसका ऑपरेशन हुआ था और उसका ब्लेंडर निकाल दिया गया था, तो संगत जी उसकी वजह से वो कोई भी फ्राई की हुई चीज नहीं खाती थी। लेकिन आप यकीन मानिए संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने उस दिन उसे 2 बार ब्रेड पकोड़ा प्रसाद खिलाया। ये तो गुरुजी की मर्जी है कि वह किस संगत को कैसे ब्लेस करते हैं, लेकिन संगत जी उसे कोई तकलीफ नहीं हुई। गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद उस पर हमेशा बना रहा और हमने भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। उस दिन के बाद से संगत जी मेरा गुरुजी से जो बिलीव है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। संगत जी, मैं बहुत ज्यादा सत्संग सुनने लगी, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मिलने लगी और गुरुजी की कृपा भी हम लोगों पर बरसना शुरू हो गई। और मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया, मेरे परिवार को अपनी शरण में लिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।